हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज का पाठ श्रवण कराते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज का ये आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में 53 सर्ग यानी कि 53वां सर्ग आप श्रवण करेंगे और उसका संवाद रहेगा। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। तो चलिए श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और श्री राम जी के इस पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए। प्रारंभ करते हैं। एव मुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदते कामदुक कामान यस्य यस्य क्षिप्तम यथा। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चित कबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इच्छून मधुस्तथा लाजान मेरे यस्य वरस्वान पानानि च महाहरणी वक्षा चो वचनापि। ईख मधु लावा मैरे श्रेष्ठ आसव पान का रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाड्येष्यो धनस्यात्र शस्यराश्यः पर्वतोपमाः मृष्टान्नानि सुपाच्य दधिकुलत्याच्छेव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही और घी की तो नहरें बह चली। नाना स्वादर स्वानाम च खांडवानाम तथैव च भोजनानि सुपराणि गौड़ानि च सहस्रस्य। भांति भांति के सुस्वाद रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजन से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। सर्व आशीत सुसंतुष्टम हष्टपुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलम राम वशिष्ठेन सुतप्रीतम। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो ही राजऋषि हष्टपुष्ट स्तदा भवत शांतपुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहितः। राजऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। समायत्यो मंत्री सहित सभृत्य सह पूजित स्तदा युक्तः परम हर्षेण वशिष्ठमिदं ब्रवीत। अमात्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितो अहम त्वाया ब्राह्मण पूजा हरेण सुसकृतः श्रूयताम भिद्यास्यामि वाक्यम वाक्यम विशारद। ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवाम सत सहस्रेण दियताम शबलामं रत्नम ही भगवेन तद रत्नहारि च पार्थिवः तस्मने शबलाम देहि ममेशा धर्म तो ध्वज। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय
मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रतन स्वरूप है और रतन लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। एवं मुक्त अस्तु भगवान वसिष्ठ मुनि पुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नाहं सत सहस्रेण नापि कोटिस सत गर्वाम राजन दास्यामि शबलाम राशि भी रजतश्वा न परत्यागेम मतस्य का दिरिदम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। ऐसा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा। शाश्वती शबला महाम कीर्तिरातमवतो यथा अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राणयात्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उसमें अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। अयात अग्निहोत्रम च बलिहोतमस्थेव च स्वाहाकार षष्ठकारो वेद्याश्च विविधिस्तदा। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा वषष्ठकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। अयात मत्र राजऋषि सर्वमें तन्न संसह सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टकारि तथा कारणे बहुवि राजनन दास्ये शबलाम तव। राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इस गाय के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठेन मुक्त अस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत तदा शरशब्द मतस्यर्थ वाक्यम वाक्यम विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, हैरण कच्छ ग्रभेयान सुवर्णाकुशभूषितान ददामि कुंजराणाम ते सहस्त्राणि चतुर्दश। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनको कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। हरेण्यान रथनाम च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते संतानष्टो किंकिणी कविभूषितान् हयानां देशजातान् कुलजानां महोजसां सहस्रमेकं दश्च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविविक्तानां वयस्थानां तथैव च तदाम्येका गवां कोटिं सबलाद्यताम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश से उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोतम तावद ददामि ते सर्व दियताम सबलामम। द्विज श्रेष्ठ,
इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। एव मुक्त अस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दश्यामिति शबलाम प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। एतदेव हि मे रत्ने में तदेव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्वेत मेद देव जीतव जीवतम। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। ददर्श्य पौर्णमाश्च यज्ञ चेव वाप्तु दक्षिणः एतदेव ही मे राजन विविध्यस्य क्रियस्तथा। राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गोय ही है, इसी प्रकार मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूलः क्रिया सर्वमं राजन न संसह बहुना किम प्रलापेन दास्ये कामदोहिनीम। हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 53 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, 54 सर्ग आपको 54वां सर्ग श्रवण कराते हैं। संवाद है विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनु वशिष्ठो अपि यदा न तज्यते मुनि तदास्य सबलाम राम विश्वामित्रो अनकर्षतः। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। नियमाना तु सबला राम राज्ञा महात्मनः दुखिता चिंतया मासुरुधंती शोक कर्षिता। रघुनंदन, महामनुष्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगी। पर तक्त्या वशिष्ठेन के महेम सुहा महात्मना यहाँ राज भर दे दीना ही हे वर्ष दुखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गो को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। किम माया प्रकृतम तस्य महर्षे भात्मन अनन्यामनागशं दृष्ट्वा भक्ताम तयति धार्मिकः। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इत संचितिकित्वा तु निशस्व च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसं निर्धूवतास्तदा भृत्यान् सतस शत्रुसूदन। यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। जगाम नील वेगेन पादमूलम महात्मनः सबला सारुधन्ति च क्रोशन्ति चेम ब्रवीत। वसिष्ठस्य ग्रतः स्थित्वा रुधन्ति मेघनीश्वना। वह सबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई
और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवन किम परत्यक्ता त्वहाम ब्राह्मण सुतः यस्माद् रजभटा माम ही नयन्ते ततस्काशतः। भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ये राजा के सैनिक मुझे आपसे दूर लिए जा रहे हैं। एव मुक्त अस्तु ब्रह्म ऋषिरिदं वचनं ब्रवीत शोक संतप्त हृदयाम स्वरसारमिव दुखिताम। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, न त्वाम तज्याम शबले नापे मैं अपकृतम त्वाया एष त्वाम नयते राजा बलानुवंते महाबला। सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यम बलम महाराजा त्वद विशेषतः बली राजा क्षत्रियस्य पृथिव्या पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। यम अक्षोहिणी पूर्णा गजबाजी रथकुला हस्तिध्वज समकीर्णा तेन शो बलवंतरः। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षोहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत वचनम वचनज्ञासा ब्रह्म ऋषि मतुल प्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि यह विनय युक्त बात कही, न बलम क्षत्रिया बहु ब्राह्मणा बलवंतरा ब्राह्मण ब्रह्म बलम दिव्यम छात्रस्य बलवंतरम। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अपप्रमेयं बलम तोभ्यम न तवया बलवंतरः विश्वामित्रो महावीर इस्तेजस्त्व दुराशदम। आपका बल अप्रमेय है, आप महापराक्रमी, विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आपका तेज दुर्दर्श है। नियुण्डच्छव्यमां महातेजस्वत्वं ब्रह्म बलं शभ्रतां तस्य दर्प बलं रत्नम नाशायामि दुरात्मनः। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से पुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न को अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्यक्तु तया राम वसिष्ठ अस्तु महायशा सृजस्वेतु तदोवाच बलम परबलादर्दनम। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः साजसृजत तदा तस्याहुं वारवृषे सृष्टा पहवा सतसो नृप। राजकुमार, उनका यह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्व विश्वामित्र पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विश्वारिते क्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। प्रहवान नाशयामास सहस्रे रुचास चेरपे विश्वामित्र ददितान दृष्ट्वा पहरीवान शतसस्तदा
भूयवास सृजत घोरान शकान यवन मिश्रितान तेरासित संव्रता भूमि शक्र यवन मिश्रते। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहवों को पीड़ित व नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। प्रभाव्रद्य महा ऋषि यज्ञ जन्यभे तीक्ष्ण शिवदर्श धर हेम वर्णाम्रव्रते निरदग्रंद दव तदबलम सर्व प्रेद्य देर पिपावके ततो अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्र मुमोचः देश ते यवन काम्बोजा बर्बरा सचकुलिया कृता। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़क और पटिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्देशित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को वश में करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र शस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल उठे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुष्पंचाश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 54वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त कर रहे हैं। और साथियों, आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ को पसंद करते हैं तो इसको आप अपने मित्रों को, सहयोगियों को, साथियों को, रिश्तेदारों को अवश्य ही शेयर किया करें, जिससे वो भी वाल्मीकि रामायण के पाठ का लाभ उठा सकें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।